नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी जानकारियों के बारे में, जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद ही ज़रूरी है। पहले बात करेंगे हम 8वें सेंट्रल पे कमीशन में आईआरटीएसए की बड़ी माँगों के बारे में, दूसरा जुलाई 2026 में मिलने वाला डीएडीआर आखिर कितना होगा और तीसरा 8वें सीपीसी के मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। मेरे दोस्तों, 19 मई 2026 को हैदराबाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी कि आईआरटीएसए ने 8th सेंट्रल पे कमीशन के सामने अपना पूरा का पूरा मेमोरेंडम पेश किया हुआ है। आईआरटीएसए के जनरल सेक्रेटरी के बी रमेश जी ने यह प्रेजेंटेशन दिया है और इस प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से टेक्निकल सुपरवाइजर यानी कि जूनियर इंजीनियर्स और सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की समस्याओं को यहाँ पर बेहतर तरीके से उठाया गया है। आइए जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगा यहाँ पर क्या थी। मांग नंबर है मिनिमम पे का न्यूनतम वेतन 52,600 रुपए किया जाए। मांग नंबर 2 है ग्रुप बी स्टेटस का यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स को ग्रुप बी गजेटेड का दर्जा मिलना चाहिए। मांग नंबर 3 है जेई के लिए नई पे स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर्स के लिए लेवल 7 से शुरू होने वाला 5th ग्रेड का ढांचा बनाया जाना चाहिए। मांग नंबर 4 है फिटमेंट फैक्टर का। सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के लिए ऊंचा फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। लेवल 1 के लिए 2.92, लेवल 6-8 के लिए 3.50 और लेवल 9 और 12 के लिए 3.80। इसके अलावा आईआरटीएसए ने कैरियर स्टैग्नेशन की बात भी उठाई है। खासकर ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो एसएससी ग्रेड में भर्ती हुआ करते हैं, उनके लिए प्रमोशन के रास्ते बेहद ही कम हुआ करते हैं। एमएससीपीज यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम में ट्रेनिंग पीरियड को शामिल करने और इसे 1 जनवरी 2006 से लागू करने की भी मांग को रखा गया है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, पीसीओ अलाउंस हो गया। ये जो भत्ते हैं उनको बेहतर बनाने और ओपन लाइन इंजीनियर्स के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देने की बात भी कमीशन के सामने रखी गई है। 8th सीपीसी के मेंबर सेक्रेटरी ने आईआरटीएसए के जनरल सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर विस्तार से बातचीत भी की है और सभी मुद्दों को ध्यान से सुना भी है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी जानकारी की। जुलाई 2026 से मिलने वाला डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ डीडीआर आखिर कितना होगा। 29 मई 2026 को लेबर ब्यूरो ने अप्रैल 2026 का सीपीआईआईडब्ल्यू यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को जारी किया है। अप्रैल 2026 में सीपीआईआईडब्ल्यू 0.8 अंक बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया। अब तक की गणना के अनुसार जुलाई 2026 से डीएडीआर का कैलकुलेशन पॉइंट 65.54% तक पहुंच चुका है, लेकिन असली डीएडीआर तय होगा मई और जून 2026 के सीपीआईआईडब्ल्यू के आंकड़ों के बाद। अगर आने वाले 2 महीनों में सीपीआईआईडब्ल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो जुलाई 2026 से डीएडीआर 63% रहने की उम्मीद है। यह अभी 7th सीपीसी के तहत 60% है, यानी कि 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मेरे दोस्तों, यह अभी भी एक्सपेक्टेड है। फाइनल आंकड़ा मई और जून के सूचकांक जारी होने के बाद ही यहाँ पर पक्का हो पाएगा। अब तीसरी और बेहद ही जरूरी जानकारी को समझते हैं। 8th सेंट्रल पे कमीशन ने मेमोरेंडम जमा करने की जो लास्ट डेट है उसको अब बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। कमीशन ने अपने नोटिस में यह साफ तरीके से कहा है कि यह आखिरी बार होगा और इसके बाद कोई भी यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एक और जरूरी बात यहाँ पर, मेमोरेंडम सिर्फ यहाँ पर कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट 8thcpc.gov.in पर ही सबमिट करना होगा। हार्ड कॉपी हो या ईमेल हो या पीडीएफ हो, इससे भेजे गए मेमोरेंडम पर कमीशन विचार ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आप या आपका कोई भी एसोसिएशन अभी तक मेमोरेंडम को नहीं दे पाया है तो 15 जून 2026 से पहले आपने इसको जमा करना है। मेरे दोस्तों, यह थी आज की जो 3 बड़ी जानकारियां हैं। पहली, आईआरटीएसए ने 8th सीपीसी के सामने टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 52,600 मिनिमम पे और 72 फिटमेंट फैक्टर की मांग को रखा है। और नंबर दूसरा, जुलाई 2026 से डीएडीआर 63% रहने का अनुमान है। और तीसरा, 8th
8th सीपीसी मेमोरेंडम जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2026 है। अगर यह जानकारी अगर आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप 8th सीपीसी से कितनी उम्मीदों को रख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।